हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज की ये प्यारी सी समाधि, आज जो सरकारी मित्र हैं, जो सरकारी साधक हैं, उन सभी की छुट्टी थी तो उन्होंने ध्यान का आनंद लिया। 3 साधक बहादुरगढ़ से आते हैं, 150 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं और 150 किलोमीटर ही फिर वापस जाना। 1 घंटे की समाधि के लिए आते हैं। उस 1 घंटे में उनको सहस्त्रार पे क्या मिलता है, ये तो परमात्मा जाने और उनकी यात्रा जाने। पर वो हर हफ्ते लगभग 2 बार आने की कोशिश करते हैं। ये होती है प्यास। इसमें साधक सिर्फ लेट जाता है। साधक की जो ऊर्जा है, गुरु की ऊर्जा के साथ मिलके और परमात्मा की तरफ बढ़ती है। हर एक 2 के पार चलना होता है। हर एक क्षण के पार जाना होता है। 2 क्षणों के पार वो घड़ी सिर्फ आनंद देती है। अगली घड़ी का कोई ठिकाना नहीं होता। पहली घड़ी निकल चुकी है या जी रहे हैं, और दूसरा जो क्षण है उसका हमें पता ही नहीं चलता। तो कई कहते हैं इस घड़ी का आनंद कैसे ले। मत पूछो आगे क्या होना है, आगे की चिंता भी क्या लेनी है। जो इस घड़ी हो रहा है उसे जियो, जो इस घड़ी मिल रहा है उसे पियो, जो इस घड़ी तुम्हारे पास खड़ा है उसे मत चूको। जो नदी सामने बह रही है झुको उसके आगे, डुबकी लगाओ। आगे क्या होता है, आगे का ख्याल आते ही जो मौजूद है उससे आंखें बंद हो जाती हैं और चिंतन, चिंता, विचार, कल्पना, स्वप्न चल पड़े। फिर तुम फिर चले दूर सत्य से, फिर छूटे वर्तमान से, फिर टूटे परम सत्ता से। परम से टूटने का उपाय है आगे का विचार। अगर थोड़ा सा सुख मिल रहा है उसे पूरी तरह से जियो। तुम इस क्षण अगर सुखी रहे तो अगला क्षण इससे ज्यादा सुखी होगा, यह निश्चित है। क्योंकि तुम सुखी होने की कला को थोड़ा और ज्यादा सीख चुके होगे। अगर इस क्षण तुम आनंदित हो तो अगला क्षण तुम्हारा ज्यादा आनंदित होगा, यह निश्चित है। क्योंकि अगला क्षण आएगा कहाँ से, तुम्हें भीतर से ही जन्मेगा, तुम्हारे भीतर से ही जन्मेगा, तुम्हारे आनंद से ही सराबोर जन्मेगा। अगला क्षण भी तुमसे ही निकलेगा। अगर गुलाब के पौधे पर सुंदर फूल हैं तो अगला फूल और भी सुंदर होगा। पौधा तब तक और भी अनुभवी हो गया और जी लिया जीवन को, थोड़ा और परिचित हो गया आनंद से, खिलावट से। तुम्हारा अगला क्षण तुमसे निकलेगा। तुम अगर अभी दुखी हो अगला क्षण और भी ज्यादा दुखी होगा। तुम अगर अभी परेशान हो अगले क्षण में परेशानी और बढ़ जाएगी। क्योंकि एक क्षण की परेशानी तुम और जोड़ लोगे, तुम्हारी परेशानी का संग्रह और बड़ा होता जाएगा। इस क्षण की चिंता करो, बस उतना काफी है। इस क्षण के पार पलायन मत करो, वर्तमान में जियो, वर्तमान को स्वीकार करो। इस क्षण से दूसरा क्षण अपने आप निकलता है। तुम्हें उसकी चिंता, उसका विचार, उसका आयोजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुमने आयोजन किया, चिंता ली, तो तुम जो मिला ही हुआ था, थोड़ा ही सही, जो उपलब्ध था उससे चूक जाओगे। चूक से निकलेगा अगला क्षण, महाचूक होगी। फिर अगले क्षण तुम फिर अगले क्षण के लिए सोचोगे, तुम ठहरोगे कहाँ। आज तुम कल के लिए सोचोगे, कल जब आएगा तो आज की भांति आएगा।
फिर तुम कल के लिए सोचोगे। कल कभी नहीं आया। कल कभी कैसे आ सकता है? जिसे तुम आज कह रहे हो वह भी तो कल कल था। इसके लिए भी तो तुम सोच रहे थे, आज यह आ गया, अब फिर आगे के लिए सोच रहे हो। यह तो दृष्टि की बड़ी गहरी भ्रांति है। इसे जो सामने है वह जो दिखता ही नहीं और नहीं होता, उसका हम विचार किए जाते हैं। कितनी प्यारी कहानी, कितना प्यारा सबक दे जाती है ये जिंदगी कि इसी क्षण में जी लो जिसको जीना है, अगले क्षण की फिक्र नहीं। इस प्यारी सी समाधि में मैं बार बार कहता हूं, जो म्यूजिक बजाए जाती है वो YouTube पे कॉपीराइट आने का भय रहता है, तो भोजन भजन तो चाहे वो म्यूजिक हो सब गुप्त रखा जाता है। और भोजन भजन का मजा ही तब है जब गुप्त हो। ये भिवानी से साधक मास्टर जी, ये भी सरकारी नौकरी पे हैं, जिनका भी आज आना हुआ तो तुम भी आ जाओ भैया, आओ समाधि कर जाओ, आओ परमात्मा का थोड़ा सा स्वाद ले जाओ, आओ थोड़ा संसार को एक तरफ रख के जानो अपने आप को, डूबो गुरु की ऊर्जा में, डूबो उस परमात्मा की ऊर्जा में, डूबो। यहाँ पे हैं जो असंख्य देवी देवता, असंख्य आत्माएं हैं जो उनके साथ में डूबिए अपने भीतर। ये डूबना, ये क्षण ही आपके अपने हैं। यदि दूसरे क्षण आपने तो वो कभी के दे चुके हो, कभी परिवार को, कभी समाज को, कभी संसार को। जो ये क्षण है आपके अपने भीतर डूबने के, यही क्षण बस आपके हैं, वरना तो आप सब कुछ संसार पे कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, अपने मान सम्मान के लिए कर रहे हो। यहाँ सब कुछ एक तरफ रखना होता है, यहाँ दो की बजाय एक पे आना होता है। इसी क्षण का मजा, इसी पल का मजा, कोई दूसरा क्षण नहीं, दूसरा पल नहीं, बस इसी पल में खो जाना है अपने भीतर, पा लेना है स्वयं को। जैसे बुद्ध पुरुषों ने अपने आप को जाना, उसी प्रकार जान लो खुद को। ज्ञान ज्ञान नहीं, परम ज्ञान के पार निकल जाओ, जहाँ तुम्हारा निर्वाण है। इस घुप अंधेरे के पार निकल जाओ, जहाँ गुलजारा है, जहाँ पे रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। हल्के हल्के खिसक जाओ उस रहस्य को, रहस्य का सामना करने के लिए। उस रहस्य का सामना करना बहुत ज़रूरी है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करना तो होगा। एक दिन अभय होना होगा आपको भीतर डूबने के लिए। और भीतर डूबने में गुरु से बढ़िया और कौन होगा तुम्हारे साथ? तुम्हारे ही जैसा है पर संसार से अलग है। तुम्हारे जैसे तुम्हें संसार में बहुत लोग मिलेंगे, पर गुरु तुम्हारे संसार का हिस्सा नहीं है। वो अपने भीतर डूबा रहता है, वो तुम्हें भी अपने भीतर डुबाने की कोशिश कर रहा है। ना कुछ करते हुए सब कुछ पा लेना। संसार में कुछ करोगे तो पाओगे, पर यहाँ पे बिना कुछ करे सब पा लेते हो आप। भीतर के जो रहस्य हैं उनको पा लेते हो आप। सहस्त्रार की तरफ बढ़ते हो। जैसे मछली धारा के विरुद्ध बढ़ती है, धारा के विपरीत चलती है, उसी प्रकार यहाँ का सिस्टम है। यहाँ का हर चीज बस परमात्मा से जुड़ जाती है। आइएगा कभी अपने आप को जानने के लिए। स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है। स्वयं के भीतर डूबते डूबते खुद का खो जाना और परमात्मा का प्रकट हो जाना, दोनों चीज़ें होती हैं।
ऊर्जा को एक रूप दिया जाता है। आपकी ऊर्जा सातों चक्रों पे बिखरी पड़ी रहती है। इस ऊर्जा को समेटा जाता है, इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाती है और तुम परमात्मा होने लगते हो। तुम कदम दर कदम परमात्मा की तरफ बढ़ने लगते हो और एक दिन अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा कर देते हो। दिशा निर्देश में यात्रा करने का अलग ही मजा है। अनूठा कदम है ये यात्रा का। इसमें झुकना होता है अपने ही आगे। कोई गुरु के आगे नहीं झुकता, सब झुकते हैं अपने ही आगे, अपने ही परमात्मा के आगे। हरिओम तत्सत।